नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में जब यूपी बीट की जो प्रवेश परीक्षा 6 अगस्त को हुई थी, उसमें जो आपका रीजनिंग क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि आपका पेपर 2 होता है। तो इस वीडियो में हम जो है आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करवाने वाले हैं रीजनिंग के। एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन वही होंगे जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो बिल्कुल भी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एग्जाम दिया है तो यहाँ से जो है आप अपना सारा क्वेश्चन जो है मिला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पहली बार हैं जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। भावना ने 3000 किलोमीटर हवाई यात्रा की, जिसमें कुल यात्रा का 2/5 हिस्सा जो है बना। इसके बाद कार से 1/5 भाग और शेष भाग ट्रेन से यात्रा की। तो बताइए ट्रेन से कितने किलोमीटर यात्रा की जो है उसने की। तो देखिए, भावना ने जो 3000 किलोमीटर की यात्रा की है, वो उससे क्या बना है, 2/5 हिस्सा बना है यात्रा का। तो यहाँ से पूरी यात्रा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से काट दीजिए। 2 से 15 दूनी 30 और 15 बचे 75। तो पूरी यात्रा कितनी हो गई, 7500 किलोमीटर की कुल यात्रा हो गई। तो कार से इसने कितना चला है, 1/5। तो 7500 का 1/5 हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। तो 7500 का अगर 1/5 निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 15 5 75 कितना हो जाएगा, 5 1 5 और 5 25। तो उसने कार से कितना चला है, 1500 किलोमीटर चला है। शेष ट्रेन से चला है। देखिए 3000 किलोमीटर उसने चला है हवाई जहाज़ से, 1500 किलोमीटर कार से चल लिया। कितना हो गया आपका, 4500 किलोमीटर। बचा कितना, 3000 किलोमीटर। तो 3000 किलोमीटर उसने किससे चला है, 3000 किलोमीटर जो है उसने जो है ट्रेन से चला। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3000 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्र, गांव, जनपद, शहर को व्यवस्थित क्रम में कीजिए। तो देखिए, राष्ट्र लिखा है, गांव लिखा है, जनपद लिखा है, शहर लिखा है, राज्य। सबसे छोटा क्या होता है, सबसे छोटा होता है गांव। उसके बाद क्या आएगा, शहर। उसके बाद आएगा जनपद। उसके बाद आएगा राज्य और राज्य के बाद क्या आएगा, राष्ट्र। तो ये आपका जो है व्यवस्थित क्रम हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, रमेश और मुकेश की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, 5:4 है। 3 वर्ष बाद उनकी, देखिए 3 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी हो जाती है, 11:9 हो जाती है। तो रमेश की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। देखिए वर्तमान आयु कितनी है, 5 और 4 है। 3 वर्ष बाद, देखिए अगर हम इसको ऐसे कर लें, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, +4x + 3 कितना हो जाता है, 11/9। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45x, 9 × 3 = 27 हो जाएगा, 11 × 4 = 44 हो जाएगा और 11 × 3 = 33 हो जाएगा। तो 45 में से 44 घटे कितना बचेगा, x बचेगा। और 33 में से 37 घटे कितना बचेगा, आपका 6 बचेगा। तो x कितना आया, 6। x आया 6, पूछा है किसका, रमेश का। तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 30 यहाँ पर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो 15, 18, 25 से विभाज्य है। तो देखिए 15, 18 अगर हम 25 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो हमारा आता है 450, लेकिन 450 आपका आंसर नहीं होगा। देखिए 450 आने का मतलब क्या है कि जो आंसर आपका आएगा वो 450 से छोटा नहीं हो सकता है। जो 450 है आपका वो 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, 25 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 18 से डिवाइड नहीं होगा। तो 450 का डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 900। देखिए वैसे 450 आपका पूर्ण वर्ग है भी नहीं, तो 450 से आंसर होगा ही नहीं। तो आपका 900 हो जाएगा। 900 15 से भी डिवाइड होगा, 18 से भी और 25 से भी। तो 900 आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, एक बैग में 600 रुपये के रूप में 3:4:12 के अनुपात में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो बताइए कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो देखिए अगर हम देखें, देखिए 3:4:12 में सिक्के 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के हैं। अगर 3 के अनुपात में हम देखें तो 1 रुपये कितने हो जाएंगे, 3 रुपये। अगर 50 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो कितने रुपये बनेंगे, 2 रुपये बनेंगे। 25 पैसे के अगर 12 सिक्के होंगे तो कितने रुपये बनेंगे, 3 रुपये बनेंगे। तो कुल कितने हो जाएंगे, 3 2 5 3 8 रुपये। और 8 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 600। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 8 8 8 7 56 हो जाएगा, 8 7 56, 4 बजेगा, 8 5 40। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 75। और पूछा था किसका, पूछा था 25 पैसे का। तो 75 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 900 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 25 पैसों की संख्या जो है 900 हो जाएगी। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 900 हो जाएगी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें से विषम बताना है। देखिए 369 9, 445 5, 95 7, 105 7। तो देखिए 9 से ये कट रहा है, 9 × 4 = 36, 9 × 9 ये कट रहा है 9 से। दूसरा देखिए ये भी 5 से कट रहा है और नीचे वाला जो है 7 से कट रहा है, लेकिन जो सी में दिया है 95 जो है वो 7 से कट नहीं रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा। तो अगर आपने ये आंसर लगाया था 95 7, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 120 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का हिस्सा बी से 20 रुपये अधिक और सी से 20 रुपये कम है। तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा। तो देखिए बी का हिस्सा पूछा है, तो पहले आप ए का देखिए।
जो ए का हिस्सा है वो बी से 20 रुपये अधिक है। कितना है? ए का हिस्सा बी से 20 रुपये अधिक है और सी से 20 रुपये कम है। तो अगर हम ए अगर यहाँ पे 40 मान लें तो देखिए ए का हिस्सा क्या है? बी से 20 रुपये अधिक है, तो बी कितना होना चाहिए? 20, क्योंकि 20 से 20 रुपये अधिक है। और सी से 20 कम है तो सी कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। तो ये आपका सीधे सीधे क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या पूछा है? बी क्या होगा? तो बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हमारे यहाँ पर 20 हो जाएगा, क्योंकि ए तो हमारा 40 है और बी क्या है? जो बी है, देखिए बी यहाँ पर क्या है, तो हमारा बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? 20 जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी अगर 20 है तो ए इससे 20 रुपये ज़्यादा है, यानी कि ये ए से क्या है? 20 रुपये ज़्यादा है, और 60 जो है इससे 20 रुपये कम है। तो आपका सी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया था कि 1, 4, 9, 16, 25 और अगला पूछा था। तो देखिए 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 36। ईजी क्वेश्चन था ये। सीरीज़ वाला क्वेश्चन और था कि 1, 3, 6, 11, 18 दिया, तो अगला नंबर क्या होगा? देखिए एक में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, एक में 2 जोड़े 3 आ गया, 3 में 3 जोड़े 6 आ गया, 6 में 5 जोड़े 11 आ गया, 11 में 7 जोड़े 18 आ गया। देखिए सब अभाज्य संख्या चल रहा है, 2, 3, 5, 7 अभाज्य है, तो अगला भी क्या होना चाहिए? अभाज्य। तो अभाज्य क्या होगा? 11। तो 18 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? आपका 29 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 29 करेक्ट हो जाएगा। सीरीज से क्वेश्चन और था 5, 12, 26, 54, 110 है, तो अगली संख्या क्या होगी? तो देखिए 5 दूनी 10, 2 12, 12 दूनी 24, 2 26, 26 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 26 दूनी 52, 52 प्लस 2 54, 54 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 54 दूनी 108, 108 प्लस 2 10। तो ये इसी प्रकार से 100, देखिए उसी प्रकार से क्या हो जाएगा? 110 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 220, 220 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 222, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 ऐड कर देना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 222 जो है करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया था संख्या और उसके पारस्परिक योग, यानी कि उसके व्युत्क्रम के योग जो है कितना है? 2 सही 1/20। तो संख्या बताइए। देखिए इसको ऑप्शन से आप आसानी से कर सकते हैं। ऑप्शन में 5/4 दिया है, 9/4 दिया है, 4/3 और 1/6। तो देखिए ऑप्शन में जो है ना 5/4 है, बिल्कुल सही है। देखिए 5/4 और इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 4/5। इसका योग कितना आएगा? अगर हम योग करेंगे तो 5 बचे 25, 4 चौके 16 बटे कितना आएगा? 20, यानी कि 41/20। और 41/20 वहीं तो दिया है, 20 दूनी 40 और 41/20, यानी कि 2 से 1/20। तो आपका यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? 5/4 अगर आपने लगाया है तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था 3:40 हो रहा है, तो 3:40 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोण क्या होगा? तो देखिए आपका फार्मूला क्या होता है? 60H, यानी कि क्या होता है? ये घंटे की सुई है, H मतलब, और M मतलब मिनट की सुई है। तो क्या होता है? 60H माइनस 11H 11M अपॉन कितना होता है? 2। तो यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 तरीक 18, 11 चौक 44 कितना हो जाएगा? 180 माइनस 440। ये मोड में है तो घटाने में कितना आएगा? 260/2, यानी कि 130 डिग्री आपका यहाँ पर जो है एंगल बनेगा। अगला क्वेश्चन है 16, 25, 41, 66, 102, 151 के बाद क्या होगा? तो देखिए 16 में कितना ऐड किया गया? 9, तो 25 हो गया। 25 में कितना ऐड किया गया? 16, उसके बाद 25 ऐड किया गया है, उसके बाद 36, उसके बाद 49। तो देखिए स्क्वायर चल रहा है। देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर ऐड किया गया, 4 का स्क्वायर ऐड किया गया, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर ऐड किया है। तो अगले में हम क्या ऐड कर देंगे? 8 का स्क्वायर, यानी कि 64। तो 151 में 64 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 1 5, 6 5 11, हासिल लगा 1 2, 215। तो 215 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि 1 से 100 तक कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक न केवल 4 से विभाज्य है बल्कि उसमें 4 एक अंक भी है, यानी कि ऐसे अंक निकालना है जो 4 से तो कटता हुआ हो लेकिन उसमें 4 आता भी हो। जैसे कि यहाँ पर आपका 4 हो गया, देखिए 8 नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 24 हो जाएगा, 4 छक 24। इसमें देखिए 4 आ रहा है, 4 7 28 4 8 32 4 9 37 4 40, 40 हो जाएगा, इसमें आ रहा है। 44 हो जा रहा है, देखिए 44 में आएगा। 48 जो है 48 में आएगा। इसके अलावा 64 में 4 आ रहा है और 84 में 4 आ रहा है। इसके अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 4 से कटता भी हो, उसमें 4 आता भी हो। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे 7 अंक होंगे, 7 नंबर होंगे जो 4 से कटता भी है और उसमें 4 आता भी है। एक क्वेश्चन आया था, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 6 नींबू खरीदा, उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 नींबू कितने में बेचना पड़ेगा? तो देखिए 1 नींबू कितने में बेचा था? 1 नींबू जो है 6 में, 1 नींबू कितने में बेचा है? 6 में। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा? तो देखिए
एक नींबू 6 में बेच रहा है, 20% का लाभ चाहिए तो कितना हो जाएगा 120/100, 20 छके 120, 20 पंजे 100, 6 से 6 कट गया, 1/5, यानी कि एक नींबू से जो है 5 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, एक नींबू से 5 रुपये में बेचना पड़ेगा 20% का लाभ कमाने के लिए। एक क्वेश्चन आया था कि सोमवार से बुधवार का औसतन तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान कितना था, 34 डिग्री सेल्सियस था। अगर गुरुवार का तापमान सोमवार का जो है 4.5 था तो गुरुवार का तापमान क्या होगा। तो देखिए अगर हम सोमवार से बुधवार देखें तो इसमें क्या आ जाएगा, सोमवार आएगा प्लस मंगलवार आएगा प्लस बुधवार आएगा। इसका औसत कितना है, 37 डिग्री है। तो इसमें 3 है तो 3 का सम कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7 21, 3 त्रिक 9, 3 7 21, 3 त्रिक 9 तो 11, कितना हो गया 111 डिग्री सेल्सियस। इन तीनों का सम कितना आ जाएगा, देखिए 111 डिग्री सेल्सियस आ गया। मंगल बुध गुरु का अगर हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, मंगल बुध का कितना था 35 दशमलव कितना था, मंगल बुध का 34 डिग्री सेल्सियस था। तो 34 का 3 से करेंगे 102 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो हमें गुरुवार का निकालना, देखिए इसमें से अगर हम माइनस करेंगे पूरे में से ऊपर वाले में को नीचे से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोमवार माइनस गुरुवार, क्योंकि मंगलवार बुधवार कट जाएगा सेम 9 डिग्री बचेगा। और आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर, 9 चौक 36, कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 36 डिग्री सेल्सियस जो है होगा गुरुवार का तापमान। अगला है 17वां, दुरंतों की गति राजधानी से अधिक है। शताब्दी गरीब रथ से तेज चलती है लेकिन राजधानी से धीमी चलती है। सबसे धीमी कौन सी, देखिए दुरंतो जो है राजधानी से अधिक है तो दुरंतो राजधानी से अधिक ग्रेटर देन लगा दीजिए। शताब्दी गरीब रथ से तेज है, यानी कि शताब्दी जो है गरीब रथ से तेज है चलती है लेकिन राजधानी से धीमी चलती है, राजधानी से धीमी चलती है। सबसे धीमी कौन सी है, तो देखिए गरीब रथ इधर से भी कम है, गरीब रथ इधर से भी कम है, सबसे धीमी गरीब रथ हो जाएगी। तो सबसे धीमी कौन चलती है, गरीब रथ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सबसे धीमी चलती है। अगला एक क्वेश्चन था, DMP FLN HKL और JJJ के बाद अगला क्या होता है, देखिए DEF GHIJKL, यहाँ पे क्या आना चाहिए L, देखिए M, तो यहाँ पर सीधा बन जाएगा आपका DEF GHIJKL। L वाला ऑप्शन केवल एक है तो आपका L वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए दूसरा भी अगर देखें तो JKLM आ रहा है तो यहाँ पे L के बाद I ही आना चाहिए था, तो LIH जो है करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, जेलर दिया था, जेलर का संबंध जेल से है तो क्यूरेटर का संबंध किससे है, तो देखिए जेलर का संबंध अगर जेल से है तो क्यूरेटर का संबंध जो है संग्रहालय से हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन आया था निष्कर्ष वाला, सभी कुर्सियाँ दरवाजे हैं, सभी दरवाजे कलम हैं। तो पहला दिया था सभी कुर्सियाँ कलम हैं, सभी कलम दरवाजे हैं, सभी कलम कुर्सियाँ। तो देखिए अगर हम देखें तो सभी कुर्सियाँ दरवाजे का क्या हो जाएगा, देखिए सभी ये कुर्सियाँ अगर देखें सभी कुर्सियाँ क्या हैं, दरवाजे हैं, और सभी दरवाजे क्या हो जाएंगे, कलम दिया है। तो पहला क्या पूछा है कि सभी कुर्सियाँ कलम हैं, देखिए कुर्सी सबसे अंदर है तो सभी कुर्सियाँ क्या कलम हैं, बिल्कुल हैं, सही हो जाएगा। सभी कलम दरवाजे, देखिए कलम पूरा बाहर बड़ा वाला है तो क्या सभी कलम दरवाजे हैं, नहीं, कुछ कलम दरवाजे भी होंगे और कुछ कलम कुर्सियाँ भी होंगी, तो दूसरा कट जाएगा। सभी कलम कुर्सियाँ हैं, सभी कलम कुर्सियाँ नहीं, क्योंकि कुछ कलम दरवाजे भी हैं, तो ये भी गलत। केवल आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने 1 को सही लगाया तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि डिस्टेंस का 16 है कोड, नॉट का 6 है, लीटर्स का 14 है, तो 9 का क्या होगा। तो देखिए डिस्टेंस में कितने वर्ड है गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल कितना होता है 16। इसमें 3 वर्ड है, 3 का डबल कितना होता है 6। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 7 का डबल कितना होता है 14। उसी प्रकार से इसमें कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5, और 5 का डबल कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने 21 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के जो है सॉल्व किए हैं। देखिए जिन लोगों ने एग्जाम दिया है वो कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये क्वेश्चन मिला था कि नहीं मिला। देखिए 100% जो है आपको एक क्वेश्चन मिला होगा, और जो आपके बाकी के जो 20 क्वेश्चन बचे हैं, 20-25 क्वेश्चन, वो भी जो है आपको हमारे चैनल पर करवा दिया जाएगा। बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कट ऑफ की बात करें, देखिए मैंने कट ऑफ बताया था कि जितने भी जनरल के कैंडिडेट हैं अगर वो 250 या 260 के आसपास भी आ रहे हैं, यानी कि 125 क्वेश्चन जिसका सही है जनरल में, 125 या 120, वो अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हैं, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, गवर्नमेंट सीट जो है उन्हें 100% मिल जाएगा। लेकिन आपको काउंसलिंग में कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि हमारे चैनल पर जो है आपको बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, काउंसलिंग की प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन सा आपका लगेगा, सभी जो है बातों का यहाँ पर स्पष्ट किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।